बोलो सच्चिदानंद भगवान है। तो कीर्तन में बहुत जिनकी आस्था होती है उनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। इस भूमंडल पर जिसने भी आश्रय लिया है उनका जीवन धन्य हुआ है। और ये कहावत प्रचलित भी है कि घर में जो बुजुर्ग काम करते हैं वही काम युवा लोग भी करते हैं। अपने पिता की दादा की जो व्यवस्था होती है कर्म करने के लिए संतान वो करती है। इसी प्रकार से हमारे पूर्वज राम कृष्ण हनुमान शिव देवी दुर्गा गणेश जी को मानते आए हैं तो हम लोगों को भी मानना चाहिए। आज के संदर्भ में कहा जाए तो कुछ ऐसे लोग इस धरा पर कार्य कर रहे हैं जो विचलित कर देते हैं। हम सबका लक्ष्य एक परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का होना चाहिए। एक सिद्धांत है जो श्री माधवदास जी के जीवन में गुजरा। जगन्नाथपुरी में रहते थे, दक्षिण भारत के थे, ब्राह्मण थे। 5 घर से भिक्षा मांग कर लाते और जो मिल जाता उसे ही प्रसाद रूप में पाते थे। तो एक दिन भिक्षा मांगने के लिए गए तो एक बुजुर्ग महिला पोत रही थी अपने घर को। पिछले जन्म की पुराने समय की बात है, अपने घर को पोत रही थी पोंछा से। और महात्मा ने जाके कहा भिक्षाम देहि मां। तो पोतते हुए पहुंचा उस महात्मा को फेंक के मारा। महात्मा जी ने वो उठा लिया और उसे भिक्षा मानकर अपने साथ ले गए। 4 घरों में और मांगा, जो कुछ मिला ले गए, प्रसादी पाई, भोग लगाया और जो पोंछा ले गए थे उसको धोया, साफ किया। साफ करने के बाद जब वो सूख गया कपड़ा तो उसकी बत्ती बनाई और जगन्नाथ जी के मंदिर में जहां सेवा पूजा के लिए दीपक जलते हैं वहां सब में उसकी बत्ती लगा दी। बत्ती जली, प्रकाश हुआ। सुबह हुई, दूसरे दिन फिर महात्मा जी भिक्षा के लिए गए और अकस्मात ही उस महिला के यहां भी पहुंच गए। वो महिला दौड़ी दौड़ी महात्मा जी के पास आई और उनके चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी कि बाबा मैंने बहुत अनर्थ किया है, कल आपको पूछा फेंक के मारा। मैं तो मानती थी कि अब हमारे द्वार पर कभी नहीं आओगे, पर धन्य है संत तो संत होते हैं, जो मारता है उसका भी कल्याण करते हैं। बाबा क्या हो गया कल मुझे? रात्रि में मुझे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और मेरे हृदय का सारा अंधकार रूपी अज्ञान जाता रहा, मेरे अंदर प्रकाश हो गया। क्योंकि जो उसने भिक्षा दी उसकी बत्ती बनाई और अंधकार में वहां प्रकाश हुआ, उसका प्रकाश जगन्नाथ जी ने उसके हृदय में कर दिया। तो संत को जो कुछ मिलता है जिसे वे प्रयोग करते हैं, चाहे वो भोजन रूप में हो, वस्त्र रूप में हो या धूप दीप घी बत्ती के रूप में हो, सबसे
कल्याण ही होता है। वो महिला जगन्नाथ जी से इतना प्रेम करने लगी कि उसका जीवन महात्मा जी ने धन्य कर दिया। कोई साधारण व्यक्ति होता तो उस पौंछे को ले जाकर के फेंक देता, उसको 2-4 गाली सुनाकर चला जाता है। लेकिन संत स्वभाव कितना निर्मल, दिव्य, पवित्र होता है कि मानने वाले का भी कल्याण कर दिया। उन्हीं माधवदास जी जगन्नाथ जी के जीवन में एक और घटना घटी। सर्दी का मौसम हुआ, सर्दी कड़ाके की पड़ने लगी, ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र नहीं था, हल्का फुल्का था, उसे सर्दी लग गई। सर्दी लगी तो रात्रि में जगन्नाथ जी ने पंडाओं को स्वप्न दिया कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मेरा शरीर कप रहा है, मेरे लिए वस्त्र नहीं पहनाओगे नए? पंडाओं ने कहा कि आज तक तो इनको कभी सर्दी लगी नहीं और इन्हें हम वस्त्र टाइम पर पहनाते हैं, पर आज ये क्यों कह रहे हैं कि हमको सर्दी लग रही है, वस्त्र नहीं पहनाए? चलो सुबह हुई, पंडाओं ने बढ़िया वस्त्र लिए, ऊनी वस्त्र लिए और जाकर के जगन्नाथ जी को पहना दिए। जो पुराने वस्त्र उतरे, जगन्नाथ जी ने आदेश दिया कि इसे माधवदास जी को दे दो। सर्दी तो माधवदास जी को लगी, जगन्नाथ प्रभु को नहीं लगी, पर भक्तों का दुख भगवान से सहन नहीं होता। यही तो भगवान की दिव्यता है, यही तो उनकी कृपालता है, यही तो उनकी करुणा है कि जो एक बार उनकी शरण ग्रहण करता है फिर उसके अवगुणों को भी नहीं देखते। भरत जी ने श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में यह स्वीकार किया है। विचार करते हैं कि मैं बहुत अभागा हूं, मुझे भगवान ने त्याग दिया। जाने कुटिल प्रभु मोय बिसराए हो, इसलिए मुझे विसार दिया, छोड़ दिया है। आगे लक्ष्मण जी के बारे में कहते हैं कि धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, जो राम पदार बिंध अनुरागी। लक्ष्मण जी धन्य हैं जो श्री राम जी के चरणों के अनुरागी होकर उनके साथ रह रहे हैं। लेकिन भरत जी कहते हैं मुझे दृढ़ विश्वास है। किसके ऊपर दृढ़ विश्वास है? कि भगवान के ऊपर, भाई के ऊपर, भगवान के ऊपर कितना दृढ़ विश्वास है। कौन सा विश्वास? कि मेरे प्रभु का एक स्वभाव है कि अपने जन के, अपने भक्त के अवगुण नहीं देखते। कि जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बड़े दीन बंधु है, करुणा के सागर है, कितना मीठा स्वभाव है कि एक बार जिसे अपना लेते हैं फिर उसका अवगुण कभी नहीं देखते। फिर ऐसे परमात्मा की शरण क्यों नहीं ग्रहण की जाए जो इतना दीन बंधु है, कृपा की सागर है। भगवान का नाम एक वक्त वत्सल भी कहा गया है। वक्त वत्सल नाम कितना दिव्य है कि जैसे गाय ब्याई हो और उसका बच्चा जो होता है उस पर कितनी गंदगी लगी रहती है, लेकिन गाय अपने जीभ से चाट चाट कर उस बच्चे को पवित्र कर देती है, सुंदर बना देती है। उसी प्रकार भगवान का नाम भी वक्त वत्सल, वत्सल माने वत्स, वक्त वत्सल है। वो भी जो उनकी शरण में जाता है उसको, उसके अवगुणों को, उसके बल को, उसकी गंदगी को, उसके बुरे स्वभाव को साफ कर देते हैं और उसे दिव्य बना देते हैं, निर्मल बना देते हैं, अपने योग्य कर लेते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण